हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। जब हम डायग्राम को अच्छी तरह से रीड करना सीख लेंगे तो क्वेश्चन को उतना ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और हमने डायग्राम को रीड करना अच्छी तरह से नहीं आया तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर डायग्राम को रीड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी के। तो मेरा ये जो ए बी लाइन है ना वो पैरेलल है इस सी डी लाइन की। ठीक है, और फिर बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मेरा जो ए ई लाइन है ना, यानी यहां से लेके यहां तक ए ई जो लाइन है वो मेरा सी एफ लाइन की क्या है, पैरेलल है। अब उसमें कुछ गिवन दे रखा है, एंगल एफ सी जी। कहां है मेरा एफ सी जी? एफ सी जी 70 डिग्री दे रखा है और बी ए सी इज इक्वल टू मेरा 110 डिग्री दे रखा है। तो फाइंड करिए ये वाली चीजें, समझ में आई? तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन करूंगा तो मैं गिवन लिख लूंगा। सॉल्यूशन क्या गिवन दे रखा है बेटा? ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए ई पैरेलल है सी एफ के, और एंगल एफ सी जी मेरा दे रखा है 70 डिग्री का, और एंगल बी ए सी मेरा दे रखा है 110 डिग्री का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं ये ए बी लाइन एंड सी डी लाइन को यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में जो एंगल बनेंगे उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? कोइंसिडेंट एंगल से। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एज बी गिवन दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है, एंड AC is a transversal line। तो मेरा क्या हो जाएगा? एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मेरा BAC तो मेरे को पता है क्या है, 110 डिग्री, प्लस यहाँ पे x दे रखा है तो मैं x लिख लूंगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा बेटा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। तो मेरा x की वैल्यू आ गया 70 डिग्री। अभी दूसरा मेरे को पता है कि मेरा ए ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल रखी है, किसके? CF के। नाउ we have given AE parallel to CF and AC is a transversal line। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, मेरा एंगल Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल Y। ये मेरा चीज हो गया, दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल्स होंगे। नहीं सॉरी बेटा, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल Z प्लस एंगल Y का 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, कैसे? को इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो अभी तो मेरे को ना तो Z की वैल्यू पता है ना Y की वैल्यू पता है, तो इसे यहीं पे ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं। अभी मेरे को क्या करना है, ये मेरा GD एक लाइन है, यहां पे मैं x मेरे को पता चल गया है 70 ये दे रखा है, और ये वाला एंगल मेरे को अननोन है, तो यहां पे मैं लीनियर पेयर एंगल लगाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। ठीक है, नाउ देखो GD इज ए स्ट्रेट लाइन। GD क्या है बेटा? एक स्ट्रेट लाइन है, हेंस इसीलिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल FCG इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है? लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है बेटा, तो यहां पे मेरा x कितना निकल के आया, 70 डिग्री, प्लस एंगल y मेरे को पता नहीं है ये कितना है मेरा, 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा बेटा एंगल y कितना हो जाएगा 180 डिग्री
माइनस 140 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मेरे को दो चीज पता चल गई, क्या पता चल गई, एंगल वाई भी पता चल गया कितना, 40 डिग्री। ठीक है, अब मेरा क्या रह गया सिर्फ जेड, तो मैं इसे यहीं पे सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट से मेरे को पता है एंगल जेड प्लस एंगल वाई इक्वल टू क्या, 180 डिग्री है। तो एंगल जेड प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरा एंगल वाई तो निकल के आ गया कितना, 40 डिग्री, तो यहाँ लिख दूंगा एंगल जेड प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरा एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, 140 डिग्री। ठीक है, मेरा एंगल x 70 डिग्री, ये भी एक आंसर है। एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये भी एक आंसर है। और एंगल z इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये भी क्या है, एक आंसर है। सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18, आप पूछते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19।